एजुकेशन पॉइंट। आज जो है पीसीडी है, पीएचडी डिपार्टमेंट है, उसका सेकंड डे था लेक्चर का। और आज का टॉपिक था जो प्राइमरी टॉपिक जो आज था पीएचसी, पब्लिक हेल्थ केयर जो है उसके बारे में था। सबसे चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental as well as social well-being and not merely the absence of disease। अब ये कहते हैं कि हेल्थी पर्सन, स्वस्थ इंसान जो कौन होता है। अब इमीडिएटली जो मतलब कि साइंटिफिक टर्म की अगर हम ना बात करें तो दिमाग में ये कहते हैं कि जिसको कोई बीमारी ना हो वही हेल्दी है। बट साइंटिफिकली ये ट्रू नहीं है। WHO ने इसकी डेफिनेशन दी थी, ठीक है, 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया था। ये एक एजेंसी है, ठीक है। तो इसने डिफाइन किया था इसको कि ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है ऑफ कंप्लीट फिजिकल, जिसमें शारीरिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, एज वेल एज सोशल वेलबींग सामाजिक रूप से कोई बंदा जितना स्वस्थ है उसको हेल्दी कहेंगे उसको, ना कि उसको ये कहेंगे कि अब उसको बीमारी नहीं है। तो ये जो है टर्म यूज़ की था उन्होंने, ठीक है। तो हेल्थ हैज़ बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल वेलबींग बंदा जो कि एंड नॉट मेड इन द सेंस ऑफ डिसीज, ठीक है, जिसको बीमारी ना हो, ये भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए तो ठीक है। और इट इज़ ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ये सबका ही मतलब कि रूल है, राइट है, नियम है, या फिर कह सकते हैं अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इसके कोई पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। तो दिस implies दैट द स्टेट हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, मतलब कि एक उस देश की, उस राज्य की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जो है जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टेट के पीपल्स, जो उसके कंट्री के पीपल है, वो सब स्वस्थ रहें। किन किन चीज़ों में? फिजिकली, मेंटल एंड सोशली, जो है तीनों में अच्छे रहें। सो ये था, ये पहला पेज। इसका सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और केयर एंड मेडिकल केयर। हेल्थ केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। सो मल्टीट्यूड of service provided to individual or communities by agent of health services or professions for the purpose of promoting, maintaining, monitoring or restoring health। मतलब कि ऐसी सर्विसेज जो कि इंडिविजुअल्स को, मतलब कि लोगों को, और कम्युनिटीज़ को, समुदायों को प्रोवाइड की जाती है बाय एजेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विस। बाय एजेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विस, एजेंट का मतलब होता है जो कि उस काम को करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हुए, पैरामेडिकल स्टाफ्स हुए, नर्सेज हुए, एक्सेट्रा। तो वो और प्रोफेशंस, ठीक है, इनके जो प्रोफेशन से अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर्स आ जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ वाली बात सारी। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग, प्रोमोट मतलब बढ़ाना, एंड मेंटेनिंग मतलब कि संतुलन बनाए रखना, मेंटेन करना, एंड मॉनिटरिंग और रिस्टोरिंग डेथ हेल्थ, ठीक है, रिस्टोर करना हेल्थ को, जो कि जैसे कि किसी को कुछ बीमारी होगी तो उसको दोबारा नॉर्मल स्टेशन कंडीशन में लाना, तो ये सब इसकी हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है। ये था इसके अंदर। अब बताया इसके अगला कॉन्सेप्ट था इसका मेडिकल केयर। इट इम्प्लाइज थेरोपेटिक एक्शन बाय, मतलब कि एक थेरेपेटिक एक्शन, थेरेपी देखिए किसी चीज़ की हम, बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फिजिशियन। फिजिशियन जो है, जो डॉक्टर होता है, उसके अंडर में, उसके निगरानी में जो है हम किसी चीज़ को थेरेपी की देकर या कुछ में करके मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम देते हैं उसको मेडिकल केयर के अंदर आएगा। जैसे कि किसी की जैसे सर्जरी होती है तो वो सर्जन करता है, ठीक है। तो मतलब कि ये बात है कि थेरेपी है एक प्रकार की, जैसे कि किसी को चोट लग गई उसको थेरेपी देते हैं, तो ये सब किसके अंदर होता है? फिजिशियन के अंदर होता है, फिजिशियन के अंडर होता है। अब ये तो नहीं कि कोई जो है इंजीनियर आकर की सर्जरी करने लग जाएगा, तो मतलब जिसका काम उसी को साझे वाली बात है। तो क्योंकि फिजिशियन जो है वहाँ पे नेसेसरी है, तो ये मेडिकल केयर के अंदर आएगा। इट रेंजेस फ्रॉम डोमिशलरी केयर टू रेजिडेंट हॉस्पिटल केयर, ठीक है। ये है होती है जो मतलब इट इज़ रेंजेस फ्रॉम डोमिशलरी केयर टू रेजिडेंट हॉस्पिटल केयर। ये जो है डोमिशियल से मतलब कि जैसे कि आपने डोमिशियल सर्टिफिकेट बनाया, डोमिशियल का मतलब होता है घर से, और रेजिडेंट हॉस्पिटल
वहाँ दोनों में ये एक हो सकती है मेडिकल केयर, ठीक है। घर पे भी आ सकता है कोई, जैसे थोड़ा बहुत जैसे बुखार जुकाम है तो घर पे भी आ सकता है, और हॉस्पिटल में तो आप जा ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ सिस्टम। अब जैसे कि आपका मोबाइल है, एग्जाम्पल से समस्या, आपका मोबाइल है, उसमें जो है जब हम कहते हैं कि कितने जब मोबाइल खरीदते हैं तो यही बात चलती है कितने जीबी रैम है इसकी, क्या इसका एक और प्रोसेसिंग सिस्टम है, कौन सा वर्जन है। तो यही बात करते हैं, मतलब कि हम ऐसे ही हेल्थ जो है एक बहुत बड़ी ब्रांच है ऐसे मोबाइल की, जैसे उसके अंदर जो है उसका सिस्टम, पूरा सिस्टम बनाया है रेंज मैनर में सब कुछ, ठीक है। तो उसको समझेंगे हम लोग यहाँ। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ सर्विसेज आर डिज़ाइन टू मीट हेल्थ नीड्स फॉर देयर कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कि समुदाय, कम्युनिटी का मतलब जानो। देखो एक बात है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका, कि जो शायद आपने किसी से पहले सुनी होगी, मुश्किल ही सुनी होगी। सो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट पे जो आता है वो होती है ऑर्गेनिज्म। पहले जो बनता है वो बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन बन रही है ऑर्गेनिज्म से मिलके। अब जो है पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनेगा? कम्युनिटी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलकर बनती है कम्युनिटी, ठीक है। और कम्युनिटी से मिलकर बनता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर से मिलकर बनता है बायोम, ठीक है। तो ये आपको बात याद रहनी चाहिए। मैंने बताया कि पॉपुलेशन जो है वो सबसे छोटी यूनिट है। जब एक बात सोचो, एक पर्सन खड़ा हो कहीं फील्ड में तो उसको हम कहेंगे जैसे कहेंगे ऑर्गेनिज्म उसको, ठीक है। और अगर 10 बंदे खड़े रहे या 20 बंदे खड़े रहे तो उसको, और काफ़ी पॉपुलेशन हो गई, जैसे हम पॉपुलेशन के टर्म में बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो नंबर ऑफ पीपल्स कलेक्टेड इन एरिया, ठीक है। जो भी पीपल्स एक एरिया में रहते हैं मिलजुल के, वो उसकी पॉपुलेशन होगी। और ऐसी काफ़ी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जैसे आपकी आपकी पॉपुलेशन आती है, एनिमल्स की पॉपुलेशन आती है, उस सारी पॉपुलेशन को मिलाकर, ठीक है, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, और भी रेप्टाइल्स, बर्ड्स जितनी भी आती है, तो वो जो है कम्युनिटी बनती है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आपके लिए हेल्थ सर्विसेज एनिमल्स के लिए भी है, वेटरनरी डॉक्टर में, तो ठीक है, हेल्थ सिस्टम सब में सब इंक्लूड है। सो क्या है? हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ सिस्टम, not possible to define a fixed role for health services when the socio-economic pattern of the one country differs so much for another, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज के बारे में जनरल जनरल सी बातें हैं। हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ सिस्टम, ये बात है कि हेल्थ सर्विस का जो हेल्थ सिस्टम ये इसकी निगरानी में होता है, ठीक है। अब आता है टू मेजर देमसेल्फ हैव एमर्ज इन रिसेंट ईयर इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ सिस्टम। दो मतलब कि एक इमर्जिंग फील्ड से है, अभी हाल ही के सालों में आए हैं कि डिलीवरी के लिए हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी में कुछ दो मेजर थीम्स आई हैं अभी रिसेंट ईयर में, ठीक है। वो क्या है? पहली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस टू मीट द नीड्स ऑफ फॉर द एंटायर पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अंडर रिजर्व रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल। मतलब ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस, जैसे कि जब डॉक्टर होते हैं, टीम मेंबर, जितनी टीम बनाई जाती हैं टू मीट द नीड ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, कि जो सारी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उनको उनकी ज़रूरतें दे हेल्थ केयर सेक्टर में, इंक्लूडिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अनडिजर्व रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल। मतलब शहरी हो चाहे वो गांव के क्षेत्र के लोग हों, सभी को एक समान हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये सरकार का उद्देश्य था, ठीक है। दूसरी आती है कवरेज ऑफ द फुल रेंज ऑफ प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। मतलब कि फुल रेंज करनी है, फुल रेंज पे करना है कि किसी को भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर कोई ऐसी सर्विसेज ना हो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना हो, तो फुल रेंज पे करनी है, जैसे पीक पे, ठीक है। तो ये था इसमें। नेक्स्ट है लेवल्स आ जाते हैं वो हेल्थ केयर के। हेल्थ केयर के जो लेवल्स हैं वो अब जैसे आप स्कूल में जाते हो तो पहले प्राइमरी में जाते हो, फिर मिडिल में या हाई स्कूल में, फिर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है। जैसे सीनियर सेकेंडरी बोल देते हैं जिसको। सो प्राइमरी में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। प्राइमरी में फर्स्ट एनकाउंटर बिटवीन ए पेशेंट एंड ए प्रोवाइडर फॉर ए हेल्थ
इसमें जो है किसको देखते हैं सबसे पहले, पेशेंट को और प्रोवाइडर फॉर हेल्थ। इसमें जो है हमें सबसे पहले पेशेंट, जहाँ जिस एरिया में भी पेशेंट हो, जैसे कि अब ऐसे तो नहीं कि गांव से बहुत दूर खोल दिया, तो पास होना चाहिए। और उसके लिए एक हेल्थ वर्कर भी होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर भी होना चाहिए, तो क्लोज टू पीपल, जो कि बहुत ही पास हो, जैसे कि इमरजेंसी केयर में भी जो यूज़फुल हो, तो वो बात आती है। अब इसी हम प्राइमरी केयर में बात कर रहे हैं हम। In India context, primary health care is provided by primary health care centers and their sub centers. प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है उनके सेंटर और सब सेंटर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब एक बात याद रखना आप, कि जो गांव में होते हैं वो होते हैं सब सेंटर्स, और जो शहर में होता है वो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। गांव में होता है सब सेंटर, और शहर में या कस्बे में जो होते हैं आपके, वहाँ पे होंगे पीएचसी सेंटर कहते हैं वहाँ पे। जहाँ पे जैसे किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना, तो वो पीएचसी में होता है सारा काम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ठीक है, ये इसके अंदर 6 गाँव आते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसमें सब सेंटर्स ये गाँव में होती है, हर गाँव का अलग जो सब सेंटर होता है। तो एज ऑन मार्च 2012 देर आर 14,008 sorry 1,48,366 सब सेंटर, मतलब कि 1,48,366 जो है सब सेंटर बताया था, दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि गाँव के जो है। एंड 2449, ठीक है, 24,049 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि शहर में है या फिर कस्बे में है। अब यहाँ से पीएससी बोलते हैं इसको, छोड़ते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर फंक्शनिंग है इंडिया में। ठीक है, ये 2012 का सर्वे है। अब जो है इसमें टर्शरी केयर आ गई है, सेकेंडरी कहाँ गई इसकी, जस्ट वेट। तो चलो करते हैं इसको टर्शरी केयर में, यहीं से रहने दो, सेकेंडरी देखते हैं कहाँ गई ये भी। अभी ये प्राइमरी की ये गलत आ गई है इसमें, ये टर्शरी वाली। अभी जो है इसमें प्राइमरी वाले ही चल रहा है, तो ठीक है। सो न्यू अप्रोच कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1978 में आई थी, हिस्टोरिकल लेक्ट है, फॉलोइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अल्माटा यूएसएसआर। ये कोई अमेरिका में जो है यूएसएसआर उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, तो उसमें अल्माटा ने जो है कॉन्फ्रेंस में बोला था कि 1978 में कि कुछ ऐसा पीएचसी भी गाँव में भी जो है, कस्बों में भी जो है हॉस्पिटल्स होने चाहिए, तो ऐसा बोला था कि उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में एक। ठीक है, बिफोर अल्माटा, अल्माटा से पहले पीएचसी या प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिगार्डेड एज ए सिनोनिमस विद बेसिक हेल्थ सर्विसेज, फर्स्ट कॉन्टैक्ट केयर, इजीली एक्सेसिबल केयर। तो जो है इससे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर में जो क्या होता था, वो बेसिक हेल्थ सर्विसेज ही प्रोवाइड करते, जैसे कि फर्स्ट एड दे दी, किसी को चोट लगी, मतलब ज़्यादा डिसीज़ का इलाज नहीं कर पाते थे, वो फर्स्ट एड दे दी, तो थोड़ा बहुत यही अवेयरनेस का रिलेटेड था। लेकिन उसके बाद ही जो है डीसी मेडिकल ऑफिसर आए जैसे वहाँ पे, तो डिसीज़ का भी ट्रीटमेंट करने लगे। अब देखिए इसके आगे क्या आता है, प्राइमरी हेल्थ केयर रिफ्लेक्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्ट एंड रिवॉल्व फ्रॉम इकोनॉमिक कंडीशन टू सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री। ये जो है इकोनॉमिकल कंडीशन को, सोशियो कल्चर और पॉपुलर पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री, ये जो है इकोनॉमिक कंडीशंस को भी सुधारता है देश की, और सामाजिक रूप से भी। अब एक ही बात सोच ले कि जितने जो है पॉपुलेशन स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, उतना वो किसी देश के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये रिफ्लेक्स करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, सो एड्रेस, अगर कोई जैसे कि किसी देश में अब ये कोरोना का ही देख लीजिए, कितनी पेंडेमिक सिचुएशंस बनी हुई है, अगर इससे इकोनॉमिक रेट है जो नीचे जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक हिंदी में कैसे कहेंगे आप, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, सॉरी अर्थव्यवस्था दर जो है इससे घट रहा है, तो ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, उसको चेंज करता है, अल्टर करता है। सो ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस इज द मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी, प्रोवाइडिंग प्रमोट प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज अकॉर्डिंगली। ये एड्रेस करता है मेन हेल्थ को, मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स में, जैसे कि कम्युनिटी, मैंने बताया था पॉपुलेशन से कम्युनिटी बढ़ती है, प्रोवाइडिंग प्रोमोटिव, वही बात की उनकी लाइफ को बढ़ाता है, उनका ट्रीटमेंट करता है, क्योर करता है, उनकी रिहेबिलिटेशन करता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आ गया, इंक्लूड एटलीस्ट एजुकेशन कंसंट्रेशन concerning prevailing health problem and the method of preventing and controlling them। ये इंक्लूड ऐसा इसमें तो मतलब कि ये कंडीशन दे रही कि उनके पास इतना तो होना चाहिए कि वो
हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने या कंट्रोल करने के पास उनके पास साधन होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ पॉइंट में, इन्वॉल्व इन एडिशन टू हेल्थ सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, इन्वॉल्व होना चाहिए हेल्थ सेक्टर के साथ साथ और सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे कि फार्मासिस्ट को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है, रिक्वायर एंड प्रमोट मैक्सिमम कम्युनिटी एंड कल्चरल सेल्फ रिलायंस एंड पार्टिसिपेशन, जो उनको कम्युनिटी को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि वो आपकी अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने चाहिए कि वो समय समय पर जांच करवा सके। ठीक है, सिक्स है, शुड बी सस्टेन बाय इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड म्यूचुअली सपोर्टिव रेफरल सिस्टम, ये जो है सभी के सहयोग से बनेगा, ऐसे अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कम्युनिटी को इसमें सहयोग चाहिए। नेक्स्ट है, रिलीज एज एट ए लोकल एंड रेफरल लेवल, ये लोकल लेवल और पास के पास हो सके जितना उतना अच्छा है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल्स जो क्या कहते हैं वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी को जो है इक्वल मिलना चाहिए हेल्थ का, ये जो है सभी को हेल्थ के जो ट्रीटमेंट है जो ये सभी को इक्वल मिलना चाहिए, किसी की गरीब अमीर जाति पात का भेद नहीं होना चाहिए, ये वाला इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसमें जो है हमें भी रोल में हम वो निभाना चाहिए, जैसे कि किसी को डिसीज़ है, कुछ बीमारी है, तो वो उनके पास जाकर उनसे कंसल्ट ले सकता है, तो हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, इसमें जो है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जैसे कि कोई संस्था हुई, कोई एनजीओस हुई, तो उसको भी इसके साथ मिलके जो है कोऑर्डिनेट, जैसे समय समय पर कैंप लगाने चाहिए, तो ये ऐसा काम भी करना चाहिए। फोर्थ है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इतना जो है अवेलेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि कम समय में काम हो सके। नेक्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम, इंटेंडेड टू डिलीवर द हेल्थ केयर सिस्टम सर्विसेज, ये हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आता है। इट ऑपरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रेम ऑफ द कंट्री, ये किसी वो बताया था मैंने कि पॉलिटिकल फ्रेम या इकोनॉमिक आर्थिक दर को जो है अफेक्ट करता है, बढ़ाता है। इन इंडिया इट रिप्रेजेंटेड बाय 5 मेजर सेक्टर्स और एजेंसी विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द हेल्थ टेक्नोलॉजी अप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ फंड फॉर ऑपरेशन। सो ये बोलता है कि इंडिया में जो है 5 मेजर सेक्टर हैं जो हेल्थ के साथ हम मिलकर काम करें, जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, और रेडियोलॉजिस्ट हो गए, काफ़ी जो है 5 मेगा सेक्टर हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जो इसमें साथ हेल्थ के साथ मिलकर अपना रिवोल्यूशन कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में क्रांति ला रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है वो 5। पब्लिक हेल्थ सेक्टर, सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर, इसमें है प्राइमरी हेल्थ केयर और बी है इसमें हॉस्पिटल हेल्थ केयर। सो ये प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे कि मैंने बताया था, गांव में अगर कोई हुआ तो सब सेंटर, और कस्बे में या सिटी में हो तो प्राइमरी हेल्थ केयर, कोई छोटा कस्बा कोई छोटी सिटी, सो पीएचसी बोलते हैं उसको, सब सेंटर बोलते हैं, सब सेंटर्स गाँव में होते हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो जाते हैं, रूरल शहरी अस्पताल, जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला के अस्पताल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो जाते हैं, जैसे टीचिंग, ये क्या है, टीचिंग हॉस्पिटल्स जहाँ मेडिकल कॉलेज हो गए, जैसे कि अवेयरनेस सेंटर हो गए, ठीक है, ड्रग एडिक्शन सेंटर हो गए, सब इसके अंदर आते हैं बी के। नेक्स्ट है सी, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी हो जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, जो कि समय समय पर गवर्नमेंट निकालती रहती है कि इंश्योरेंस का स्कीम्स। नेक्स्ट है डी, अदर एजेंसीज, अदर एजेंसीज क्या कौन कौन सी इन्वॉल्व सकती है, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज, रेलवेज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर का जो क्या रहता है रोल, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे कि पॉली क्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, इनफैक्ट अपना जो डेंटल क्लिनिक होगा वो भी, एंड डिस्पेंसरीज, जनरल प्रैक्टिशनर एंड क्लिनिक्स को भी इसमें जो है हाथ साथ देना चाहिए, जैसे कि अब वो आयुष्मान भारत वाली स्कीम आई थी 5 लाख का बीमा, तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व हैं। ये है दोबारा हिस्टोरिकल इवेंट्स दोबारा से। 1977 में क्या हुआ है इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च से रूरल हेल्थ स्कीम, रूरल हेल्थ स्कीम जो है गांव में जो है ये
हेल्थ को लॉन्च करने की स्कीम 1977 में आई, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेसिंग पीपल हेल्थ इन पीपल्स हैंड। ये इस स्कीम का मोटो क्या था, इसके स्कीम का नारा क्या था, तो प्लेसिंग पीपल हेल्थ, मनुष्यों की स्वस्थता उनके हाथों में है। तो मतलब यही बात आ रही है कि उनके हाथों में उनकी जान है वो, ठीक है। इसी बेस पे ही है कि कंटेमिनेशन ना हो, सभी स्वस्थ रहें, ठीक है, इकोनॉमी रेट अफेक्ट हो जाएगा नहीं। इट इज़ a three-tier system of healthcare delivery in rural areas based on recommendation of the श्रीवास्तव कमेटी इन 1975। थ्री टायर सिस्टम बनाए गए जो हेल्थ की, सो कीपिंग इन व्यू ऑफ WHO गोल फॉर हेल्थ, ठीक है। बाय 2000 AD द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवॉल्व नेशनल हेल्थ पॉलिसी बेस्ड ऑन प्राइमरी केयर अप्रोच। यही इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है मेंशन इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं रूरल हेल्थ जो आई थी 1977 में, इसमें क्या क्या हुआ। मैंने बताया था सब सेंटर गांव वाले, प्राइमरी सेंटर जो है कोई कस्बा छोटी सिटी, और कम्युनिटी सेंटर उसके बड़े। सो देखते हैं सब सेंटर में क्या आता है। मोस्ट पेरिफेरल कॉन्टैक्ट, सबसे छोटी चीज़, कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड द कम्युनिटी। आपकी कोई रूरल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, एक गाँव में कोई बंदा रहता है, तो उसके गाँव के पास या उसके गाँव में ही कोई छोटा मोटा जो है सरकारी अस्पताल होगा, ठीक है। यहाँ हरियाणा में तो है, आप देख लेना वहाँ है कि नहीं, ठीक है। हर गांव में होते हैं लगभग अभी। तो वहाँ उसे सब सेंटर कहते हैं। वो बिल्कुल क्लोज होता है, और ये सबसे छोटी यूनिट होती है, मतलब बहुत ही क्लोज होती है उससे। विद किस क्या क्या होता है इसमें, हाफ ANM होती है, जैसे नर्सिस होती है ANM GNM, और इसमें जो है फार्मासिस्ट भी आ जाते हैं कभी कभी, हमारे यहाँ फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व है हरियाणा में। नेक्स्ट है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो सब सेंटर से मिलकर बड़ी यूनिट आती है वो है PHC। इसमें क्या होते हैं, 6 सब सेंटर, 6 गांव जो हैं इसमें इकट्ठा होते हैं PHC में। ये जो है 4 से 6 बेड होते हैं, इसमें भी मेडिकल ऑफिसर होता है, इसमें एक इंचार्ज, और 14 सब कोऑर्डिनेटर पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, जैसे ब्लड टेस्ट को हो गया, रेडियोलॉजी वाला हो गया, तो 14 अदर पैरामेडिकल होते हैं इसमें। अब आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, 30 बेड होते हैं इसमें। ये प्राइमरी हेल्थ से भी ऊपर होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और इसमें जो है 4 PHCs आती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर जो 4 आती हैं इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, जो आपके ब्लॉक में होगा, ठीक है। ब्लॉक PHCHC होगा उसमें, ठीक है। अब आते हैं विलेज लेवल पे, देखिए विलेज लेवल पे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर इज यूनिवर्सल कवरेज ऑफ द एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ सोर्सेज। ये ज़रूरी है कि सभी को साथ हेल्थ का जो है ट्रीटमेंट सभी का हो। इस पॉलिसी के अंदर ये क्या आता था, तो फिलफिल दिस मोटिव, इस जो है चेतना को लेकर, इस साधना को लेकर, द सोसाइटी लिविंग अवे फ्रॉम द रीच ऑफ हेल्थ सर्विस एंड नीड टू बी कवर इन ए विलेज। मतलब कि कुछ जो सोसाइटी है लिविंग अवे फ्रॉम द रीच ऑफ हेल्थ, कि कुछ वो साधनों से दूर, उनके पास अगर साधन नहीं है जाने का, तो उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको भी हेल्थ सर्विस से वंचित नहीं किया जा सकता। तो विलेज लेवल पे जो है इन्होंने हॉस्पिटल से अपने ये सब सेंटर खोले थे। टू अचीव दिस मोटो सम स्कीम्स आर ऑपरेशन, स्कीम्स आर इन ऑपरेशन। क्या क्या चल रही है गाँव में स्कीम्स, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम, ये स्कीम है। ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाइज, दाइज होती है। एंड ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम आती है, आशा है, ठीक है। ये गाँव के बेस पे काम करती है। नेक्स्ट है विलेज हेल्थ गाइड्स, जो स्कीम है वो लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 1977 इन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। सो ठीक है, विद द आइडिया ऑफ सिक्योरिंग पीपल पार्टिसिपेशन इन द केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, ठीक है। ये आइडिया ताकि पीपल जो है पार्टिसिपेट करें, अपनी हेल्थ को सुधारें। ए विलेज हेल्थ गाइड इज़ ए पर्सन, विलेज हेल्थ एक गाइड, हेल्थ गाइड जो है, एक गाइड क्या होता है, रास्ते ही दिखाता है। तो ये पर्सन विद एन एबिलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ सोशल सर्विस नॉट इज़ द फुल टाइम गवर्नमेंट फंक्शनली। सो एक जो हेल्थ गाइड सिस्टम होता है वो एक वो पार्ट टाइम जॉब करता है, इससे और हाँ दिखाता है कि गाँव में बताता है कि आपको इस टाइम अब इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो गाइड करता है हेल्थ के रिगार्डिंग। So Government of India in May 1986 issued a circular and stated that मेल हेल्थ गाइड वुड बी रिप्लेस बाय फीमेल हेल्थ गाइड, क्योंकि फीमेल्स को ज़्यादा जरूरत है प्रेगनेंसी में, तो ये इन्होंने इसलिए चेंज किया था 1996 में। द हेल्थ गाइड कम फ्रॉम
and are chosen by the community in which they work. They serve as a link between community and the government infrastructure. जो गांव के जो ये होते हैं दाइस आशास तो ये करते हैं, ये कम्युनिटी का डायरेक्ट घर जाके या वहाँ जाकर के उस गांव में सीधा सरकार तक जो है डाटा चढ़ाते हैं। सो ये इनके बीच में लिंक सेटअप करते हैं। सो फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हेल्थ सिस्टम जो है ये विलेज में होता है। अब यही है दोबारा से। चूजिंग फ्रॉम द कम्युनिटी बाय द ग्राम पंचायत जो है परमानेंट रेजिडेंट प्रेफरेबली वूमेन जो होती है, आशा वर्कर्स होते हैं, आंगनबाड़ी में हो जाते हैं। मिनिमम एजुकेशन जो है उनके पास कम्युनिटी फॉर बाय ग्राम पंचायत की जो मिनिमम एजुकेशन जो है वो है इसकी 4th स्टैंडर्ड एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेशंस ऑफ सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी, सबके लिए जो अवेलेबल हो, एक्सेप्शंस हो, मतलब एक्सेप्टेबल हो सभी लोग जिसके लिए चाहें कि यही बनना चाहिए। ठीक है। 2 to 3 आवर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्क होना चाहिए, इसका 2 से 3 घंटे तक कम्युनिटी के लोगों के बीच में रह के काम करे। रिपोर्ट टू विलेज हेल्थ कमेटी, जो कि विलेज हेल्थ में विलेज में जो गाँव में कम्युनिटी बनाई है से रिपोर्ट करे हर दिन का काम। ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एलिमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट एड देना चाहिए, मदर एंड चाइल्ड उनको डिलीवरी करना, से ये चाइल्ड की केयर करना, पोलियो ड्रॉप्स पिलाना, ये सब इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है लोकल दाइस। लोकल दाइस जो है एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम हैज़ बीन अंडरटेकन अंडर रूरल हेल्थ स्कीम टू बी ट्रेन लोकल दाइस, जो डिलीवरीज करते हैं दाइस, तो उनकी ट्रेनिंग का क्या था 30 वर्किंग डेज जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ओनली 2 डेज इसमें जो है 2 दिन हफ्ते की लगाती हैं, रेस्ट 4 डेज जो है उनको कम्प्लीटली कंपनी हेल्थ वर्कर्स जो है रेस्ट देते हैं उनको 4 दिन का, और बाकी के 2 दिन की जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये टोटल 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। एटलीस्ट 2 डिलीवरीज उनको जो है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में करनी होती हैं, और 300 रुपये महीने उनको इसको ट्रेनिंग का भी दिया जाता है। एम्फेसिस एसेप्सिस का उन्होंने ध्यान दिया जाता है कि डिसीज़ फ्री जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री सैनिटाइजेशन का भी उपयोग कैसे करें। डिलीवरी की दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है। entitled to receive 10 rupees delivery per delivery in case of if case is registered at health center सब सेंटर। अब ये पता क्या होता है, जैसे कोई डिलीवरी हुई तो उसमें जो है उन्होंने वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई गाँव से वो जो है शहर में पहुँचाई उसमें बड़े अस्पताल में, तो उसको उनका 10 रुपये हर एक डिलीवरी का मिलता है। ठीक है। टू एवरी इन्फेंट रजिस्टर्ड बाय हर सी रिसीव 3 रुपये रजिस्ट्री। अगर वो उसका जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी आगे डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम भेजती है तो 3 रुपये वहाँ की मिलती हैं रजिस्ट्री की। सी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले वाइटल रोल इन प्रोग्रेटिंग द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। स्मॉल फैमिली का मतलब होता है कि परिवार नियोजन में कैसे हेल्प कर रही है, क्योंकि सरकार के पास डायरेक्ट जो है जो डाटा जा रहा है, तो जिससे कि वो प्लान कर सकती है कि क्या पॉलिसीज लाएँ, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स लाएँ आगे, और क्या कितनी पॉपुलेशन है किस कैसे कंट्रोल करें, तो ये इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी वर्कर्स। आंगनबाड़ी होती है जो अंडर गांव में अंडर द आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होती है, ये बच्चों के लिए होता है, डेवलपमेंट में इसके डिपार्टमेंट के अंदर आती है। देर इज़ टू बी आंगनबाड़ी वर्कर्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ 1000। ठीक है। वर्कर इज सिलेक्टेड फॉर फ्रॉम द कम्युनिटी, शी इज़ एक्सपेक्टेड टू सर्व। गाँव में ही उसी कम्युनिटी में से इसको सेलेक्ट किया जाता है वर्कर को। ट्रेनिंग जो होती है इनकी 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पॉइंट से चाइल्ड डेवलपमेंट इनका एक जो है सेंटर होता है, जहाँ पे डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चलती है आंगनबाड़ी वर्कर्स की। ठीक है, यही था। ड्यूटीज़ क्या होती हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की? हेल्थ का चेकअप करना, बच्चे का माप तोल करना, वही बात है, इम्यूनाइजेशन का टीका लगाना, पोलियो का वैक्सीन का जैसे टीका लगता है पोलियो का, सो वो सब इनके अंडर आता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बच्चों को खाद्य सामग्री जो पीछे से आती है वो देनी उनको। हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना उनको, देनी हेल्थ एजुकेशन देनी नॉर्मल, और उनको नॉन नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन जो है स्कूल से पहले जो है खेलने के जैसे जैसे उनको जो है एजुकेशन देनी। रेफरल सर्विसेज और भी अधिक सर्विसेज होती हैं जो उनको प्रोवाइड करनी। ठीक है। द बेनिफिशरीज आर लेडीज स्पेशली प्रेगनेंट एंड नर्सिंग एंड चाइल्ड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल के बच्चे से ठीक है कम, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, और एडोलिसेंट गर्ल्स, जो कि एडोलिसेंट गर्ल्स होती हैं उनके लिए जो है
जो है बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनके लिए लाभदायक हैं जो आंगनवाड़ी। अब आती है आशा। आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो आशा को हेल्थ एक्टिविस्ट इज इन ए कम्युनिटी हु विल क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ, जो कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाती है, एंड इट्स सोशल डिटरमिनेंट एंड मोबिलाइज कम्युनिटी टुवर्ड लोकल हेल्थ प्लानिंग एंड इंक्रीज यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ सर्विसेज। जो है लोगों को उनके बताती है स्कीम्स के बारे में कि आसपास आप कहाँ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और उनको हेल्थ के बारे में प्लानिंग करती है, उनकी इंक्रीज़ करती है यूटिलाइजेशन उनकी। ठीक है, तो ये है आशा के अंदर आता है। अब आता है सब सेंट्रिक लेवल। इन द पब्लिक सेक्टर इज सब सेंट्रिक सब हेल्थ सेंटर। सब सेंट्रिक इज द मोस्ट प्रिफरल एंड फर्स्ट पॉइंट, मैंने बताया था ना जो गाँव में होता है वो सब सेंटर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है वो कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ एंड द सिस्टम एंड द कम्युनिटी। कम्युनिटी अगर आप सोचिए कि किसी शहर में, किसी गांव से शहर जो है 100 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे सब सेंटर है, तो इमरजेंसी वैसे है, तो बंदा जो है सब सेंटर में जाना ठीक समझेगा, या फिर स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। अगर वहाँ पे सर्विसेज अनअवेलेबल हैं तो वो जाना सोचेगा। अगर वहाँ पे जो उस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वहीं जाएगा सब सेंटर लेवल में। सो जो है ये फर्स्ट पॉइंट होता है जो बहुत ही क्लोज होता है प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी के। So एक सब सेंटर प्रोवाइड इंटरफेस with the community at the grassroots level, providing all the primary health care services। ठीक है, अब यही आ गया दोबारा, सब उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फंक्शन क्या होते हैं सब सेंटर्स के? मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन, जो है उनकी फैमिली में नियोजन में, परिवार नियोजन में उनका हेल्प करता है, और माँ के और बच्चे की जांच करता है, केयर करता है। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करता है। सेफ एबॉर्शन सर्विसेज को ये प्रमोट करता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल, अभी ये पीएचसी आ गई है, ये जो कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द विलेज कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। अब ये क्या है, सब सेंटर और जो है मेडिकल ऑफिसर के बीच का जो है रिलेशंस लिंक डालता है पीएचसी। पीएचसी जो है बहुत सारे सब सेंटर से मिलकर बना रहता है। ठीक है, द पीएचसी इज प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन विद एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ। ये पीएचसी जो है रूरल एरियाज में जो है, अगर किसी को सब सेंटर पे जो है इलाज ठीक से नहीं हुआ तो वो पीएचसी में जा सकते हैं इलाज करवाने के लिए। तो ये इससे बड़ा लेवल है थोड़ा सा। तो देख लीजिए रेफरेंस, जिसमें 6 सब ये सेंटर होते हैं, 6 यहाँ पे सब सेंटर्स मिलकर एक पीएचसी बनाते हैं, और 4 से 6 बेड होते हैं इसके अंदर, पेशेंट बेड। इसमें क्या स्टाफ वेरी होता है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। टोटल 15 होता है, इसमें मेडिकल ऑफिसर होता है, फार्मासिस्ट होता है, नर्स, मिडवाइफ होती है। सो ये सारा। अब अरे फंक्शंस ऑफ पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो फंक्शंस क्या हैं, तो मेडिकल केयर में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, यही अबॉर्शन वाला, एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव इंट्रैक्ट इन्फेक्शन, एसटीआई, एसटीआई, आरटीआई, इसमें हेल्प करता है। वही सेम फंक्शन है लगभग। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्कूल हेल्थ करता है, एजुकेट करता है बच्चों को, एडोलेसेंट हेल्थ करता है, प्रमोट करता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन, मतलब कि स्वच्छ जल के बारे में अवेयर करता है। प्रिवेंट करता है, कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीज लाइक मलेरिया, कालाजार, उनके टीका लगाता है जैसे कि वो डिसीज़ करता है। डिसीज सर्विलेंस एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स करता है। कलेक्शन करता है, रिपोर्ट करता है वाइटल इवेंट्स की जो भी उसके सेक्टर में घटित हुए हों। एजुकेशन, एजुकेट करता है हेल्थ को और उसके बिहेवियरल चेंजेस के बारे में लोगों को एजुकेट करता है कि किस कारण हुआ होगा ये। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो है चलाता है, उनका फॉर्म निकालता है। सो ये सब कुछ। रेफरल सर्विस करता है, ट्रेनिंग करता है मिडवाइफ को और नर्स को। बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज भी करता है, टेस्टिंग करता है, आयुष सर्विसेज करता है, आयुर्वेदिक सर्विसेज करता है, मॉनिटरिंग करता है, सुपरविजन करता है, रिहेबिलिटेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है, डिलीवरी करता है, सेलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर भी करता है, रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स एंड रिपोर्टिंग। सेलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर, कुछ कुछ सर्जरीज भी हो जाती हैं इसमें। रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स एंड रिपोर्टिंग करता है, उनकी रिपोर्ट रखता है, डाटा रखता है, कलेक्ट करके ऊपर भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कंक्लूजन क्या आ गया इसका? प्राइमरी हेल्थ केयर डील विद मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। पीएचसी जो है मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स से डील करती है कम्युनिटी के, बहुत ही क्लोज होती है, मतलब सब सेंटर से भी क्लोज होता है ये, उससे थोड़ी ज़्यादा लेवल की होती है। और इसमें जो है 4 से 6 सब सेंटर्स आते हैं, और
जो है 4 पीएचडी मिलकर जो है आपकी जो है इससे बड़ा लेवल बनेगा, ठीक है। उसको सीएचसी बोलते हैं, सेंटर हेल्थ केयर। तो तो प्रोवाइड प्रोमोटिव प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन सब में मतलब कि प्रोमोट करता है लोगों की हेल्थ को, प्रिवेंट करता है डिसीज से, क्योर करता है एंड उनको ट्रीटमेंट करता है, रिहेबिलिटेट करता है। सो इजीली एक्सेसिबल, मैक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल, मतलब कि बहुत ही आसानी से एसेंशियल मिल जाता है ये। तो बस यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो। मेरे एफर्ट्स को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। कमेंट करना अगर अच्छा लगा तो। जल्दी वीडियो दूसरी भी आ जाएगी, आज आज या कल में आ जाएगी वो भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।